तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी कहानी की बात करने वाला हूं जो कि ड्रैगन बॉल की कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसा है कि अगर ये होता है तो कहानी कुछ और ही होती। जैसे कि वेजिटो कभी अनफ्यूज हो ही नहीं पाता, वो हमेशा वेजिटो ही रहता, तो वो दुनिया कैसी होती। तो आज मैं एक फैन मांगा को कवर करने वाला हूँ जिसमें तुम्हें वेजिटो वर्सेस बीरेस की फाइट भी देखने के लिए मिलेगी। और ये वीडियो तुम देखो, और तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आता है तो मैं और वीडियो लाऊंगा फैन मांगास पे और तुम्हें नई नई कहानी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और ग्रेनोला आर्क 20 तारीख को आएगा तो तुम्हें बिल्कुल टाइम से वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलो अब आते हैं कहानी पे। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जब माजिन बू धरती पर आतंक मचा रहा था और सबको खा चुका था और गोकू और बाकी सभी को हरा चुका था, जहां एक ऐसा टाइम आया जहां गोकू और वेजिटा को पोटारा की मदद से फ्यूजन होके वेजिटो बनना पड़ा था माजिन बू को हराने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता था कि एक बार फ्यूजन होने के बाद वो दोबारा अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी पहचान को सेक्रीफाइस करेंगे इस अर्थ को बचाने के लिए। और तभी जन्म हुआ शक्तिशाली वेजिटो का, एक ऐसी पावर के साथ जो कि आज तक किसी मॉर्टल ने नहीं पाई थी। और इस पावर को पाने के बाद वेजिटो बड़े आराम से माजिन बू को खत्म कर सकता है और वो अब माजिन बू को हराने लगता है, बड़े आसानी से उसे ओवर पावर करने लगता है और अपने दोस्तों को भी वो बचा लेता है जिन्हें माजिन बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और उनके अलग होने के बाद वेजिटो ने बू को कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं दिया और उसे तुरंत मार दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। अब बू के खत्म होने के बाद धरती बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और एक बार फिर धरती पर शांति हो जाती है। लेकिन धरती के लोग उस शांति को बना रहने नहीं देते। वहाँ कुछ लुटेरे एक बैंक को लूट रहे होते हैं और एक छोटी सी बच्ची को बंधक बना के रखते हैं और पुलिस वालों से कह रहे होते हैं पीछे हटो वरना हम इस बच्ची को मार देंगे। लेकिन वो ऐसा कहते हुए भी डर रहे होते हैं कि हमें जल्दी करनी होगी वरना वो सेया मैन भी यहाँ आ जाएगा। और तभी वहाँ एंट्री होती है वेजिटो की, जो वहाँ खड़ा होकर उन लुटेरों को देख रहा होता है। और तभी उनमें से एक कहता है अब तो बस एक ही काम बचता है। दूसरा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, हार मान लेना। और दोनों हार मान लेते हैं और वेजिटो वो सुन के कहता है क्या हार मान रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे तुम में से कोई भी बचकर यहाँ से नहीं जा पाएगा। और कहने के बाद तुरंत वेजिटो एक स्पीड पकड़ता है और उनके पास जाकर एक मुंह पर पंच मारता है। और ये देख के दूसरा लुटेरा वेजिटो पे गोली चलाने लगता है, लेकिन गोली क्या तोप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब वेजिटो उन गोलियों को अपनी एक उंगली से रोक देता है और उसे भी एक पंच मारता है और वो बच्ची भी वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। वेजिटो उसे देख के स्माइल करता है और फिर उन लुटेरों को देखता है जो कि बेहोश होते हैं। वेजिटो वहाँ से जाते जाते उन लुटेरों से कहता है ऐसा दोबारा मत करना, तो ठीक है, आराम करो और ख्याल रखना। अब कहानी जाती है कैप्सूल कॉर्प पे, जहाँ ग्रेविटी चैम्बर में बुल्मा उसे ठीक कर रही होती है और ट्रंक्स भी वहाँ भाग रहा होता है। बुल्मा ट्रंक्स से कहती है ट्रंक्स क्या तुमने अपने डैड को देखा? ट्रंक्स कहता है नहीं, मैंने तो काफी समय से नहीं देखा। और तभी वेजिटो वहाँ आता है। बुल्मा वेजिटो को देख के कहती है ओह आखिर तुम आ गए, मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है ग्रेविटी चैम्बर में और अब ये तैयार है। और ट्रंक्स भी वेजिटो से कहता है और हाँ, आपने मुझे आज साथ में ट्रेनिंग करने का वादा किया था। वेजिटो एकदम फुल एनर्जी के साथ कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। बुल्मा वहाँ से जाते जाते कहती है अब ये मशीन 3000 ग्रेविटी तक जा सकती है और मैं आशा करती हूँ कि तुम यहाँ पूरा दिन ना बिताओ। वेजिटो ये सुन के बहुत खुश होता है और इसमें ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रंक्स ये ग्रेविटी ही सुन के हैरान होता है और वहाँ से बहाने बना के भागने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरा गोटेन के साथ खेलना ही अच्छा रहेगा। वेजिटो कहता है क्या, हम तो अभी साथ में ट्रेनिंग करने वाले थे, तो ऐसा क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। अब ट्रंक्स ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और वेजिटो वहाँ ट्रेनिंग करने लगता है उस भारी ग्रेविटी रूम में जो कि 3000 ग्रेविटी पर होता है। बस हल्की सी पावर को लेके वहाँ के रोबोट्स को तोड़ देता है। उन रोबोट्स को डॉज करते हुए बड़ी आसानी से उन्हें तोड़ता जाता है, एक एक करके वो सब तोड़ देता है और ट्रेनिंग करके उस रूम से बाहर जाता है और सोचता रहता है अरे यार 3000 ग्रेविटी भी मेरे लिए तो काफी नहीं है, ये तो बिल्कुल हल्की है मेरे इस बॉडी के सामने। तो ठीक है, मुझे शायद गोहान से पूछना चाहिए कि वो मेरे साथ ट्रेनिंग करे। अरे हाँ, या तो मैं किंग काय के प्लेनेट पे चला जाता हूँ और वहाँ कुछ वेट लिफ्ट करूंगा जिससे मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और वो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसे कुछ याद आता है और तुरंत चीची के पास चला जाता है। वो जैसे ही चीची के पास पहुँचता है, चीची उसे पहले देखती है और सोचने लगती है। वेजिटो कहता है हे चीची, ये मैं हूँ। चीची कहती है
हाँ ठीक है, पहले जाओ इन कपड़ों को सुखाकर ट्रैक्टर लेके जाओ, वो बाहर खड़ी है। अब गोकू उदास चेहरा बना के बैठा रहता है, वो बोर हो रहा होता है और तभी गोटेन वहाँ उसके लिए खाना लाता है। वेजिटो उसको देख के कहता है, क्या तुम हो गोटेन? मुझे लगा था तुम्हारा स्कूल खत्म होने में टाइम है। गोटेन कहता है, अरे डैड आज तो संडे है। वेजिटो कहता है, तो ऐसा है? गोटेन वेजिटो से पूछता है, मुझे तो लगा था आज आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। वेजिटो खाते खाते, हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा। मैंने प्लान किया है कि ये काम करने के बाद मैं किंग काय के प्लेनेट पर जाऊंगा। और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और कहानी जाती है गोहान के घर पर, जहाँ हमें पिकलो को दिखाया जाता है, जहाँ वो खड़े होकर किसी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और फाइट पोज में खड़ा हो जाता है। और वहाँ गोहान भी होता है जो कि फाइट पोज में खड़ा होता है और वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। और ट्रेनिंग के स्टार्ट होते ही गोहान पिकलो पे फुल स्पीड से अटैक कर देता है और पिकलो ये देख के थोड़ा घबराता है, लेकिन उसके पंच को रोक देता है और फिर गोहान तुरंत दूसरा पंच पिकलो के पेट में मार देता है और लगातार अटैक्स करने लगता है और एक किक सीधा पिकलो के छाती पर मारता है, जिससे पिकलो बड़ी तेजी से पीछे जाने लगता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो जमीन पर गिरते ही तुरंत उठता है और गोहान से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये नहीं सोचा होगा कि मैं ये रोक सकता हूँ। गोहान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। पिकलो कहता है, अच्छा तो ये बात है। और ये कह के एक पावरफुल पावर अप करने लगता है, जिससे गोहान भी देख के हैरान हो जाता है। अब पिकलो पावर अप करने के बाद वहाँ खड़ा होकर गोहान को देखता हुआ कहता है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं कि कौन जीतेगा। गोहान भी फाइट पोज बनाते हुए कहता है, बिल्कुल देखते हैं। और फिर फाइट करना शुरू करते ही है कि विडेल वहाँ गोहान को आवाज देते हुए ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। विडेल उन दोनों को देख के कहती है, मुझे तुम दोनों को यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। पिकलो कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि यहाँ हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। विडेल कहती है, लेकिन इस तरह नहीं। गोहान विडेल से कहता है, तुम तो अब ट्रेनिंग भी नहीं करती, लेकिन क्या तुम अब भी उड़ना जानती हो? विडेल गुस्से में उन्हें देखती है। पिकलो कहता है, फिक्र मत करो, ग्रेट सेया मैन 2 ने सब कुछ अच्छा रखा है। विडेल पिकलो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये कह भी कौन रहा है, सबसे पावरफुल पिकलो, जो कि अभी तक गोहान की बराबरी भी नहीं कर सकता। पिकलो कहता है, तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, आखिर ये है तो मेरा ही स्टूडेंट। विडेल गोहान से कहती है, गोहान तुमने कहा था कि आज तुम्हारी एक जरूरी मीटिंग है। गोहान कहता है, हाँ अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना तो मैं भूल ही गया था। विडेल वहाँ बुक रखती है और कहती है, मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम दोनों इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, और खासकर तुम गोहान, तुम्हें आखिर किसकी चिंता है? हमारी इस जगह पे हमारे पास एक ऐसा ताकतवर वॉरियर है जिसे शायद ही कोई हरा सकता है। गोहान कहता है, ताकतवर, यही तो चिंता की बात है। विडेल कहती है, फिर से गोहान तुम वही बात कर रहे हो? गोहान बिल्कुल सीरियस हो जाता है और कहता है, तुमने विडेल बेशक ये कहा कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, लेकिन ना ही वो मेरे पिता हैं और ना ही वो वेजिटा, और ऐसे किसी आदमी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? विडेल कहती है, वो भी तो काफी सालों से इससे गुजर रहे हैं और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते जा रहे हैं। अब कहानी जाती है एक अनजान प्लेनेट पर, जहाँ लॉर्ड ब्यूरेस होते हैं और वहाँ के खाने को चक्कर कहते हैं, तो चलो चलते हैं विश। विश कहता है, तो अब क्या हुआ इस प्लेनेट के खाने के साथ? बीरेस कहता है, इस प्लेनेट के खाने में मुझे अब और इंटरेस्ट नहीं रहा, अब मुझे ये और पसंद नहीं आ रहा है। और हाँ, मुझे अभी एक बात याद आई। अब ये सुन के उस प्लेनेट के निवासी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब विश और बीरेस वहाँ से निकलते ही उस प्लेनेट को खत्म कर देते हैं। विश कहता है, तो ये आखिरी था ना, आपने ऐसा कहा था। बीरेस कुछ सोचते हुए कहता है, अरे ये कोई मतलब नहीं रखता, हमारे पास इससे भी कुछ अच्छा करने के लिए है। विश कहता है, और वो इम्पोर्टेंट चीज है क्या जो आपने ढूंढा है? बीरेस वो बताना शुरू करता है कि 39 साल पहले ओरेकल फिश ने एक भविष्यवाणी की थी कि 39 साल बाद एक राइवल तुम्हारे सामने आएगा जो कि तुम्हें टक्कर देगा, और वो होगा सुपर सेयन गॉड। चलो विश चलते हैं उसे ढूंढने। विश कहता है, सुपर सेयन गॉड, आपको पक्का लगता है? बीरेस कहता है, तो चलो दोबारा ओरेकल फिश से पूछते हैं। अब कहानी जाती है सुप्रीम काय के प्लेनेट पर, जहाँ ओल्ड सुप्रीम काय ये सब देख रहा होता है और सब कुछ दूसरे सुप्रीम काय को भी बता रहा होता है और कह रहा होता है, क्या बीरेस ने दूसरे प्लेनेट को भी खत्म कर दिया? पर ये चिंता की बात नहीं है। जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है वो है वेजिटो का बीरेस से ना मिलने देना। अगर वो दोनों मिले तो शायद एक तबाही भी हो सकती है।
तो ये फैन मांगा का चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है और इसका चैप्टर 2 भी मैं जल्दी ही लाऊंगा, जिसमें वेजिटो वर्सेस ब्यूरिस की फाइट तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। और जो ग्रेनोला आर्क की मांगा चलती आ रही है उसकी भी वीडियो तुम्हें 20 तारीख को मिल जाएगी। इसलिए अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। और प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दो, ताकि तुम्हें ऐसी फैन मांगा और टीवीएस के रियल मांगा भी मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना तुम्हें और कौन सी फैन मांगा चाहिए, जैसे कि एक ऐसी मांगा जहाँ गोहान ब्लैक गोहान में बदल जाता है, या एक ऐसी मांगा जिसमें सारे पावरफुल लोग एक टूर्नामेंट में लड़ते हैं। तो मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।